7 बज गए. So we should not wait for people to come. But still let's see कि कोई अगर आता है, or else then we will start accordingly. So just 2 minute देखते हैं, and then after I will hand it over to Asim sir. So just wait for 5 minutes maximum, then we will start. Okay? Delay नहीं करते. So handing over to you, Asim sir. Okay. You can take it ahead from here. सर मेरी यस श्योर मेरी आवाज़ आ रही है क्या और जस्ट विजिबल हूँ क्या, एक बार कंफर्मेशन दे दो सर मुझे प्लीज। यस आपका वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है. ओके श्योर Sound is इसको audible. स्टेबल कर दो। ओके Okay. सो कल जो पार्ट हमारा हुआ था, तो स्टार्ट करते कि कल जो पॉइंट हमने देखे थे, कल तक जो हमारा पार्ट हुआ है, तो उसमें किसी को डाउट है क्या? कुछ अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम तब तक के लिए शुरुआत के 5 मिनट थोड़े से डाउट डिस्कशन कर देंगे, ताकि वो हमारे लिए बेटर रहेगा कि किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो क्लियर होके हम आगे जाएंगे। तो जस्ट एक क्विक कंफर्मेशन दे दो मुझे कि अगर किसी को कुछ डाउट होगा अब तक जो हमने पढ़ा, हमने जो सीखा है, अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताओ। अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. हाँ, अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो कि अगर आपको कुछ डाउट रहेगा। अब तक जो पार्ट हमने देखा है उसमें से कुछ डाउट है क्या? अभी तक के जो बेसिक पार्ट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो उसमें किसी को कुछ डाउट? कल्पेश आपको कुछ डाउट? हेलो हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलो कल सागर। हाँ हेलो। सर इसमें मैं बता रहा था आपको, प्लीज जो पार्ट चल रहा। हाँ हेलो एक्चुअली मेरे को आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं है। सभी को उनकी आवाज़ ऑडिबल नहीं हो रही है, मुझे ही नहीं हो रही है सिर्फ। हेलो हाँ रुक रुक के आ रहा था. हाँ, ब्रेक हो रहा है आवाज़, वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है सागर। हेलो। हाँ बोलो सागर अभी। हाँ सर, अपना लिस्ट जो पार्ट है, लिस्ट चल रहा था वहाँ पे, हाँ स्लाइसिंग का जो पार्ट है वहाँ पे हम्म इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का हाँ प्रॉब्लम था, मुझे आपको बताया था मैंने। हाँ चलेगा, मैं उस पार्ट को थोड़ा सा अभी शुरुआत में ही कवर करता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ओके सो ओके जब भी हम कुछ एक लिस्ट बनाते हैं तो हमारा, हमने देखा था कि मेमोरी स्ट्रक्चर, वो मेमोरी में स्क्रीन विजिबल है क्या? अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। ओके सो लेट सपोज मैंने एक कुछ लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट का नाम मैंने रखा है L1 है, समझो ये लिस्ट। ओके और एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ इधर में। एक L1 नाम की लिस्ट कुछ बनाया है मैंने, और लिस्ट में मैंने कुछ वैल्यूज रखी है 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से वैल्यू रखे हैं। ओके तो सब अभी अगर मैं इसको एक बार इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर दूं तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि 1 इस पोजीशन पे आएगा, 2 इस पोजीशन पे आएगा, 3 इस पोजीशन पे आएगा, 4 इस पोजीशन पे आएगा, 5 इस पोजीशन पे आएगा, 6 इस पोजीशन पे आएगा, और 7 इस पोजीशन पे आएगा। ओके इस तरीके से मेमोरी रहेगा। और इनका एड्रेस किस तरीके से होता है? इनका जो मेमोरी एड्रेस होता है, तो 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन से चालू होता है? 0 1 2 3 4 5 1 सेकंड। और ये लेट्स सपोज ये 6 पोजीशन पे है। तो आपने मुझे भेजा था कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं, जैसे कि अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ,
लेट्स सपोज मैं इस तरीके से कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहे थे आप L1 ऑफ, आप कर रहे थे 0 से और 4 तक जा रहे थे, है ना, इस तरीके से आप कर रहे थे। तो आप बोल रहे थे कि प्रिंट कहाँ तक होना चाहिए इसमें, स्टार्टिंग। अभी हम प्रिंट कहाँ से कर रहे हैं, 0 लोकेशन से हम प्रिंट कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहाँ से, कौन से लेवल से प्रिंटिंग स्टार्ट कर रहे थे, हम प्रिंट देखता हूँ एक बार विजिबल होता था, हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 0 था, ये वाला पार्ट हमारा स्टार्टिंग था। और एंड पार्ट कौन सा बताया था हमने, 4th लोकेशन का। तो हमेशा ये जो लेटर होता है ना, यहाँ का जो एंडिंग लेटर होता है ये एक्सक्लूडेड होता है। तो इसके -1 तक हमारी लिस्ट चलती है, इसके -1 तक हम चलते हैं, मतलब -1 इसको अगर कर दूंगा तो 0 to 3 तक, तो 3rd पोजीशन तक हमारा डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा डेटा, सिर्फ इतना डेटा। मतलब जो ये जो लेटर होता है हमारा, यहाँ का जो पार्ट होता है, इसके -1 तक हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी हमारे, कहाँ तक प्रिंट होगी, 3 तक प्रिंट होगी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको सागर? मतलब शुरुआत वाला पॉइंट जो रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा प्रिंटिंग में, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट रहता है स्लाइसिंग का वो एक्सक्लूडेड होता है। उसके -1 तक हमारा क्या होता है कि डेटा प्रिंट होता है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, है यहाँ पे 4, तो 4 तक नहीं जाएंगे, 4 -1 मतलब हम कहाँ तक प्रिंट करेंगे डेटा, हमारा 3rd लोकेशन तक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4, ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें आउटपुट रहेगा। समझ में आया सागर? यस सर। मतलब पहला वाला लेटर इंक्लूडेड रहेगा और सेकंड वाला लेटर जो रहेगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा, उसके -1 तक की रेंज तक जाएगा। तो -1 पे हमारा ये है। तो ये पॉइंट था हमारा। इंडेक्सिंग इस तरीके से वर्क होती है, पहला लेटर जो यहाँ पे दोगे वो इंक्लूडेड और सेकंड लेटर जो रहेगा वो एक्सक्लूडेड, उसके -1 तक हमारी लिस्ट प्रिंट होते रहती है। ओके, 4 तक बोल रहे थे ना सर, मुझे लगा 5 तक आएगा वो। नहीं नहीं, -1 4 तक, 4 रेंज तक जाएगा। तो -1 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का जो लेटर रहेगा ना वो -1 तक की रेंज में उसका डेटा जाएगा। अगर इसी को अगर एग्जांपल के थ्रू अगर करने की कोशिश करें, अगर ए अगर यहाँ पे सर दूं मैं, हाँ स्ट्रिंग में अलग है सर। स्ट्रिंग में अगर यही एग्जांपल 0 as to 4 लेते तो 5 तक आएगा वो। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर रहे हो तो 0 से लेके अगर कहाँ तक जा रहे हो, 4 तक 5 तक आएगा ना वो। जैसे कि देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे लिस्ट बना, एक लिस्ट भी बनाते हैं और एक स्ट्रिंग भी बनाते हैं, दोनों भी बनाते हैं। बी यहाँ पे बनाते हैं एक लिस्ट और एक स्ट्रिंग, तो दोनों में भी सिमिलर एलिमेंट्स हम रखते हैं, कोशिश करते हैं सिमिलर काउंट ऑफ एलिमेंट। तो एक ए नाम का स्ट्रिंग और बी नाम का ये है। तो मैं ए को भी यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं 4 लिखूँ क्या सागर? यहाँ पे 4 चाहिए बोल रहे थे क्या? ठीक है, देख दोनों लो। में यही एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखो कहाँ तक गया वो, 3 तक। ये देखो दोनों में भी सेम तरीके से वर्क होता है वो। जो सर आप स्लाइसिंग, नोटपैड पे लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं मैंने कोड, अच्छा वेट एक मिनट, हाँ स्क्रीन से नहीं हुई है, जस्ट वेट। ओके, दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन मेरी? ओके ओके। ओके देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग बनाया है और स्ट्रिंग में भी सेम वैल्यूज रखा है, और एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट में भी सेम वैल्यू रखा है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखो मैं इसको रन करता हूँ डबल से, इसको रन किया और फिर मैं इसके बाद ए में हमारी क्या है, अभी यहाँ पे हमारा ए में क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को भी अगर मैं 0 to 4 तक स्लाइसिंग करूंगा तो सेम वे में होगा। और हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट का नाम बी रखा है मैंने, तो बी का भी स्लाइसिंग करता हूँ तो सेम वे में होगा। तो स्लाइसिंग सेम वे में वर्क करेगी पाइथन के पूरे इंटायर जितने भी तुमको स्लाइसिंग का कंसेप्ट जिसमें भी आएगा, तो स्लाइसिंग इसी तरीके से वर्क करेगी। पहला लेटर इंक्लूडेड रहता है, दूसरा लेटर एक्सक्लूडेड रहता है। ओके, खाली ये पॉइंट ध्यान में रखो। और कुछ डाउट? सो स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट से। ओके, तो एक बार आज का हमारा देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले तो लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो चीज़ों को एक बार जस्ट ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद टपल देखेंगे और सेट देखेंगे। ये हमारे डेटा टाइप, आज दो ब्रॉडली डेटा टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्ट्रिंग देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, कि जो भी डेटा डबल कोट में होता है या सिंगल कोट से सराउंडेड होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। ओके,
स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कुछ स्ट्रिंग लिखते हो आप तो हर एक जो भी अंदर का कैरेक्टर होता है वो हर एक के क्या होता है मेमोरी में स्टोर होता है, और हर एक ब्लॉक को क्या होती है कि एक इंडेक्सिंग मिलती है, और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और अप टू n-1 तक हमारी स्ट्रिंग जाती है। इसी तरीके से निगेटिव में भी हमारी इंडेक्सिंग होती है। फिर की पॉइंट्स थे कुछ स्ट्रिंग के कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है, इम्यूटेबल होता है कि मतलब चेंजेबल नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, वो देखा था हमने। फिर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन थे स्ट्रिंग में अपर लोअर करने के लिए, वो चीज ही देखा था हमने। उसके बाद लिस्ट को देखा था कि लिस्ट एक डेटा लिस्ट भी किस तरीके से वर्क होता है। लिस्ट भी सराउंडेड बाय क्या होता है कि हमारा मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसा एक नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है कि आप सिर्फ एक वैल्यू को क्या करते हो, स्टोर करते हो। लेट सपोज अगर वेरिएबल है एक ए नाम का, तो आप ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया ए, ओके, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। बट अगर आपको मल्टीपल सेम टाइप की वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करना लगे, सपोज A1 मैंने बनाया इसको, तो आप लिस्ट में क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यूज को क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा लिस्ट का एक एडवांटेज है कि मल्टीपल वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट जिस तरीके से स्ट्रिंग वर्क होता है मेमोरी के पर्सपेक्टिव में, उसी तरीके से हमारा लिस्ट भी वर्क होता है। लिस्ट में भी हमारे इंडेक्सिंग होती है, निगेटिव की और पॉजिटिव और निगेटिव की इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट में आप मल्टीपल डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लिखा है, यहाँ पे फ्लोटिंग लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट में बनाते हो। तो लिस्ट की क्या थी, हमारी लिस्ट के बारे में क्या देखा था हमने कि लिस्ट में, लिस्ट जो है हमारा सराउंडेड बाय होता है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से, इसमें इंडेक्सिंग होती है पॉजिटिव निगेटिव की, ये म्यूटेबल होता है, मतलब ये चेंजेबल होता है। ये हमारा की डिफरेंस था, हमारा की हमने पॉइंट समझा था। ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय म्यूटेबल एंड व्हाट इज मीन बाय इनम्यूटेबल, और आप उसका एग्जांपल दो। तो हमने कल वो समझने की कोशिश किया था, इनम्यूटेबल म्यूटेबल क्या होता है। फिर हमने देखा था कि प्री डिफाइंड फंक्शंस थे कि डेटा रिमूव करने के लिए, डेटा ऐड करने के लिए, किसी डेटा का इंडेक्स पता करने के लिए, या कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है उसका काउंट पता करने के लिए लिस्ट में क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन थे। तो ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हमने प्रैक्टिकली भी क्या करके देखे थे, इंप्लीमेंट करके चेक किया था हमने। उसके बाद जो की डिफरेंस है हमारे लिस्ट और जो स्ट्रिंग और लिस्ट में, जो की डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है, ये भी आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे मेन चीज है कि स्ट्रिंग जो होता है आपका डबल कोट या सिंगल कोट से सराउंडेड होता है, और लिस्ट क्या होता है आपका स्क्वायर ब्रेस से सराउंडेड होता है। लिस्ट सपोर्ट क्या करता है, स्ट्रिंग जो है आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी क्या करता है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, लिस्ट भी सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है और लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग का किसी डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जस्ट एक रिमाइंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू फिर से इसको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर ए नाम की, अगर जैसा कि पिछला ही एग्जांपल हम यहाँ पे कॉपी करते, ये एलिमेंट को हम यहाँ पे कॉपी करते, इसको रन करता हूँ मैं। एक सेम डेटा हम लेते, ए में एक स्ट्रिंग है हमारी, ए 1 2 3 4 5, और बी में हमारा डेट, बी हमारा एक लिस्ट में डेटा है। ओके, अगर ए ऑफ 0 को अगर मैं समझो लेट सपोज प्रिंट करता हूँ ए ऑफ 0 को, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 101%। ए ऑफ 0 पे कौन है हमारा, 1 है। ए ऑफ ए का 0 पोजीशन पे कौन है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। और उसी तरीके से अगर मैं बी ऑफ, अगर ट्राई करूंगा कि बी ऑफ 0 को प्रिंट करने के लिए, बी ऑफ 0 पोजीशन पे कौन है, 1 है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए हमारा, 1 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोनों भी तरफ 1 1 प्रिंट हो रहा है। तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इम्यूटेबल म्यूटेबल का कंसेप्ट क्या होता है। ए क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। अगर मुझे ए ऑफ 0 की वैल्यू को चेंज करना है, एक मिनट जस्ट, अगर ए ऑफ 0 की वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना है, मतलब मैं ए ऑफ 0 की वैल्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साहिल मुझे बताओ कि ये ऑपरेशन वर्क होगा क्या, ए ऑफ 0 पे मैं 10 कर सकता हूँ क्या, साहिल? आवाज आ रही है साहिल मेरी? माइक ओपन करके बोलोगे तो चलेगा। नो सर। ओके, क्या एरर आएगा, एक बार माइक ओपन करके बोल दो कि क्या एरर आ सकता है यहाँ पे, ए ऑफ 0 पे 10 असाइन होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इम्यूटेबल है। या वेरी गुड, या वेरी गुड, मतलब कि हम स्ट्रिंग का क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डेटा चेंज नहीं कर सकते।
तुरंत वो हमको एक एरर भेज देता है कि आप स्ट्रिंग है आपका डेटा, आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बी ऑफ 0 रहेगा तो फैजान फैजान मुझे बताओ बी ऑफ 0 इक्वल टू 10 चेंज होगा सर, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। या वेरी गुड। मतलब देखो अगर बी ऑफ 0 को अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया तो चेंज हो जाएगा, और अगर अब डबल से मैं बी ऑफ 0 को यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट हो रहा है। अगर पूरे कंप्लीट बी को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं अगर आपको, तो वैल्यू क्या हो चुकी रहेगी? बी की चेंज हो चुकी रहेगी। पहले हमने जब बी बनाया था तो 1 2 3 4 रखा था यहाँ पे, लेकिन बाद में हमने उसको असाइन किया तो असाइन हो गया। तो ये की डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। तो ये एक चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। ओके, उसके बाद आज हम देखते हैं कि टपल क्या होता है। ओके, तो टपल भी एक डेटा टाइप है। ये भी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। टपल भी सेम स्ट्रिंग की तरह होता है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस है बीच में। ओके, टपल में भी आप क्या कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ और डेटा और भी स्ट्रिंग की तरह क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हो। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और टपल में जो होता है हमारा वो क्या होता है, राउंड ब्रेस होता है। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसा अभी लिस्ट बनाए थे हमने यहाँ पे, तो लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, स्क्वायर ब्रेस से। बट टपल का भी सेम वे में होता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको नीचे लेकर जाता हूँ। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो अभी समझो लेट सपोज हमारा ए है। जस्ट अभी इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा राउंड ब्रेस से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टपल। ओके, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए अगर चेक करूंगा कि टाइप ऑफ ए क्या है, तो टाइप ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या दिख रहा है हमको, टपल दिख रहा है। तो टपल एक डेटा टाइप है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। बट की डिफरेंस लिस्ट में और इसमें क्या है कि लिस्ट में और इसमें की डिफरेंस ये है कि ये जो है इम्यूटेबल है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब इम्यूटेबल का मतलब जैसे अगर आप इसमें भी इंडेक्सिंग सपोर्ट होती है। पहली चीज तो ये भी याद रख दो कि इसमें अगर मुझे इस तरीके से इंडेक्सिंग करना है, प्रिंट ए ऑफ 0, तो इंडेक्सिंग सपोर्ट हो जाएगी। ए ऑफ 0 पे क्या है, 1 है। तो इसको मैं स्लाइड में पहले बता देता हूँ एक बार। ओके, तो मेमोरी स्टोरेज टपल का कैसा होता है, सेम वे में लिस्ट स्ट्रिंग का जिस तरीके से हो रहा था सेम उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, हर एक डेटा एलिमेंट को हर एक ब्लॉक में स्टोर करेगा, और हर एक ब्लॉक को एक इंडेक्सिंग और एक हर एक लोकेशन अलाउ करेगा। इसका लोकेशन आप पॉजिटिव रेंज से भी दे सकते हो और निगेटिव रेंज से भी दे सकते हो। जैसा आप स्ट्रिंग में और लिस्ट में कर रहे थे, सेम वे में आप क्या कर सकते हो, टपल में भी कर सकते हो। और एक चीज देखो कि टपल में आप डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो। जैसे लिस्ट में कर रहे थे वैसे ही इधर भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपकी पॉजिटिव निगेटिव, आपकी स्लाइसिंग का जो ऑपरेशन है सेम जैसा स्ट्रिंग में वर्क हो रहा था, सेम जैसा लिस्ट में वर्क हो रहा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, वो वर्क होगा। ओके, तो टपल की कुछ की फीचर्स हमको याद रखना है कि टपल आइडेंटिफाई करना है कि टपल जो होता है सराउंडेड बाय राउंड ब्रैकेट होता है। ओके, उसके बाद इसको सपोर्ट होती है इंडेक्सिंग, पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बताया कि उस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद ये इम्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग की तरह ये भी क्या है, इम्यूटेबल है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो बना देंगे तो उसमें का पर्टिकुलर एलिमेंट को, डेटा को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि आपको लेंथ पता करना है या आपको काउंट पता करना है, कौन सा एलिमेंट क्या है, किसी का इंडेक्स पता करना है, लोकेशन कौन सा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो टपल में और इसमें अगर की डिफरेंस देखोगे लिस्ट में, तो बेसिक सा डिफरेंस सिर्फ ये है कि रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा दोनों का। लिस्ट जो है कर्ली ब्रेस में आ जाएगा और टपल हमारा राउंड ब्रेस में आएगा। इसमें सपोर्टिंग होता है, दोनों में भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट होता है। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, चेंजेबल है। टपल जो है हमारा इम्यूटेबल है। टपल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार डेटा अगर कोई एलिमेंट अंदर का है तो किसी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए जो है की पॉइंट हमको याद रखने हैं। ओके, तो एक बार हम प्रैक्टिकल लेके देखें यहाँ पे जाके। इसी वे में जैसा अभी हमने ये एग्जांपल देखा था कि एक ए नाम की लिस्ट बना देता हूँ सबसे पहले मैं, तो देख लो 1 2 3 4 ले लेते हैं, चलेगा। ओके, और एक बी ले लेते हैं। बी में हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में सेम डेटा ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, सेम डेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट करोगे
टाइप ऑफ ए, तो आपको पता चलेगा कि टाइप ऑफ ए लिस्ट है। ये तो अभी ऑब्वियस हो गया है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिस्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। उसी तरीके से टपल को भी अगर आप टाइप ऑफ पता करोगे तो ये बता रहा है। ओके, इसी तरीके से जैसे अगर आप यहाँ पे करते थे, लिस्ट में करते थे कि प्रिंट करना है आपको ए ऑफ 0 प्रिंट करना है, तो आप जिस तरीके से यहाँ पे कर सकते थे उसी तरीके से आप टपल में भी क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो कि बी ऑफ 0 पे क्या है, 1 है। तो जिस तरीके से इंडेक्सिंग उधर वर्क होती थी, इधर भी इंडेक्सिंग वर्क होती है। स्लाइसिंग जिस तरीके से आप करते थे, बी ऑफ 0 से लेके लेट सपोज आपको जाना है 2 नंबर की लोकेशन तक, तो आपको वो भी दिखा देगा कि आप स्लाइसिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, उसके बाद जिस तरीके से मेन ऑपरेशन हमारा है कि हमारा जो इम्यूटेबल है, तो बी ऑफ 0, बी हमारा क्या है, अभी टपल है, तो टपल को अगर बी ऑफ 0 पे अगर मैं 70 करूंगा तो कल्पेश मुझे बताओ ये ऑपरेशन होगा क्या परफॉर्म? बी ऑफ 0, बी मेरा क्या है, टपल है, बी ऑफ 0 की पोजीशन से 0 लोकेशन पे मैं क्या करना चाहता हूँ, 70 को ऐड करना चाहता हूँ, तो पॉसिबल रहेगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इम्यूटेबल। वेरी गुड। तो हम अगर इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सेम जैसा हमारे स्ट्रिंग में ऑपरेशन में जैसा एरर दिखा रहा था उसी तरीके से दिखाएगा, बोलेगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप इस पे भी असाइनमेंट का ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, ये चीज को याद रखो। ओके, तो की डिफरेंस हमारा क्या है, की डिफरेंस को याद रखना है ये कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंसेस है। ओके, वो चीज को याद रखेंगे। अब तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे। देखो, लिस्ट का यूज उस जगह पे करेंगे जहां पे हमको डेटा चेंज करना रहेगा। अगर कुछ एक बार तुमने डेटा बना दिया तो तुम अगर उसको चाहते हो कि चेंज होता रहे, बदलता रहे उसमें का डेटा बार बार, तो तुम वहां पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट का नंबर, अगर आपने एक नंबर, आपके पास बैंक अकाउंट डेटा है, अकाउंट बैलेंस का डेटा है, तो वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वो चेंजेबल है, चेंज हो सकता है, अंदर का डेटा चेंज हो सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट का यूज कर सकते हो। बट आप जहाँ पे जैसा कि बैंक अकाउंट नंबर वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। देखो, लिस्ट में आप कंसीडर कर सकते हो अमाउंट, बैलेंस, आपका बैलेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जब आप बैलेंस के साथ वर्क कर रहे हो, बैलेंस डेटा के साथ वर्क कर रहे हो, तो आप वहां पे लिस्ट का यूज कर सकते हो। बट जब आप अकाउंट नंबर का यूज कर रहे हो तो अकाउंट नंबर चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो आप उस टाइम पे क्या यूज कर सकते हो, आप टपल का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो कि जब आपका डेटा चेंज हो सकता है, आपके जो डेटा एलिमेंट है वो बार बार चेंजेस हो सकते हैं उसमें, तो आप वहां पे लिस्ट का यूज करोगे, लिस्ट टाइप का डेटा का यूज करोगे। लेकिन जहां पे आपका डेटा एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होने चाहिए, कंटिन्यूअसली वैसे ही रहने चाहिए, उस टाइम पे आप क्या करोगे, टपल का यूज करोगे। तो सिंपल वे में याद रखो, लिस्ट का डेटा चेंज हो सकता है, टपल का डेटा चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ तक जितना मैंने अभी बताया ये समझ में आया कि मुझे बताओ। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो लिस्ट टपल ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बेसिक आपको ओवरव्यू समझ में आना चाहिए। चलो, राहुल की तरफ से थम्स अप मिला है कि उनको ये समझ में आया है बोल के। Yes. सर टपल का स्टार्टिंग पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर दो ना, थोड़ा रेंज प्रॉब्लम था। ओके, ठीक है। देखो, लिस्ट जैसा होता है ना उसी तरीके से टपल भी होता है। टपल टपल क्या है, एक हमारा डेटा टाइप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, लिस्ट की तरह मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो। ओके, इसका डिफरेंस ये है कि आप जो लिस्ट होती है, लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हो, और जो टपल होता है वो आप राउंड ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हो। बाकी फीचर्स जो है अंदर के सेम रहेंगे, लेकिन एक की डिफरेंस, और इसका जो टपल का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो डेटा इसका मेमोरी में स्टोर होता है, वो सेम वे में होता है जैसा कि आपका लिस्ट का हो रहा था। लिस्ट में आपका कैसा होता है कि हर एक डेटा एलिमेंट आपका एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट पे जाके क्या होता है, सेव होता है, एक ब्लॉक में जाके सेव होता है, और सबको एक लोकेशन मिलती है, सबको एक इंडेक्सिंग मिलती है। अगर आपको उनको एक्सेस करना है या मॉडिफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स के थ्रू काम कर सकते हो। उसी तरीके से टपल में भी होता है, लेकिन टपल का डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि ये इम्यूटेबल है। जैसा स्ट्रिंग में आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का डेटा चेंज नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से टपल में भी आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपको चीज याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिक था इसका कि टपल इम्यूटेबल है और हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। आप ब्रॉडली सबसे ज्यादा यूज करते हो लिस्ट का, आपको मतलब लिस्ट में काफी हेल्प लिस्ट में क्या होता है, आपको काफी कुछ आप काम कर सकते हो, डेटा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डेटा मॉडिफिकेशन वाला ही डेटा टाइप यूज करना पड़ता है,
तो आप ज्यादा यूज लिस्ट का करते हो rather than टपल, बट आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, तो दैट टाइम यू हैव टू डिस्क्राइब के आपका जो टपल है और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके लिए आपको ये 3 की डिफरेंस पॉइंट याद रखने रहेंगे, तो काफी आसान हो जाएगी इसमें। सर टपल और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? होता है, एक ही डेटा होता है, बट आपके पास लिस्ट में या टपल में आपके पास मल्टीपल डेटा एलिमेंट होते हैं। ट्रू, वन, वन, एज दिख रहा है, तो ये मल्टीपल डेटा एलिमेंट है, बट यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग में जो है सिर्फ एक ही डेटा एलिमेंट रहेगा आपका। ये की डिफरेंस है उसका। और बाकी इम्यूटेबल म्यूटेबल का याद रखो कि स्ट्रिंग और टपल जो है कि वो दोनों इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकते। बाकी के जितने भी डेटा पॉइंट्स है पाइथन में वो सारे म्यूटेबल है, आप उनको सबको चेंज कर सकते हो, बट खाली लिस्ट सॉरी खाली आपका जो स्ट्रिंग है और टपल है, ये दो ही डेटा एलिमेंट ऐसे है जो कि इम्यूटेबल है। तो ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ दो ही डेटा टाइप पाइथन के इम्यूटेबल है। समझ में आया ये पॉइंट? तो समझो, लेट सपोज देखो, अभी एक और फंक्शन के वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं लिस्ट को और टपल को। लिस्ट का डेटा कल अगर हम देख रहे थे, अगर लिस्ट में अगर हमारे पास कुछ डेटा था तो हम क्या कर रहे थे, इसको सॉर्ट कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे, है ना, हम इसका सीक्वेंस को चेंज कर रहे थे। तो वो पॉसिबल था कि अगर आप इसको रिवर्स करते थे तो 7 इधर आ जाता था, फर्स्ट पोजीशन पे 7 आ जाता था, और 1 पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे क्या हो जाता था, 1 हो जाता, मतलब कन्वर्ट होता था। तो डेटा एलिमेंट्स क्या होते थे, चेंज होते थे। लेकिन हमारे पास जो टपल है, टपल में ये पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि टपल का डेटा एलिमेंट एक बार जो बन जाता है वो चेंज नहीं होता है। तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो लिस्ट में पॉसिबल है और टपल में पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या मेरी? यस, ओके। तो अभी जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ ना, वो टूल है पाइचार्म, जिसपे हम आगे काम करने वाले हैं। तो जस्ट एक थोड़ा सा आपको अपडेट देने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो बताता हूँ। मैं इस पे फॉन्ट चेंज करता हूँ पहले। ओके, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, समझो L1 नाम की, और L1 नाम की यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिस्ट बनाए। तो आप लोगों को एक चीज का टेंशन नहीं लेना है कि आपको सारे फंक्शन याद होने की जरूरत। जैसे अगर आपने यहाँ पे स्लाइड्स में देखा होगा कि हम देख रहे थे कि फंक्शंस बहुत सारे हैं, तो आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, याद रखना, इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन का यूज क्या है। जब आप स्मार्ट टूल यूज करोगे ना, जैसा कि पाइचार्म टूल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया, तो लिस्ट बना, अब L1 क्या हो गया है, मेरा लिस्ट है। तो L1 को अगर डॉट अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो आपको पूरे लिस्ट जो हमारा L1 जो सपोर्ट करेगा फंक्शंस, वो पूरे फंक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये पॉइंट समझने की कोशिश करो, इससे आपको आसानी ये मिलेगी कि आपको फंक्शन मतलब लिस्ट कौन से फंक्शन सपोर्ट करता है। जैसा कि आप देखो L1 क्या है, अभी हमारा सिंपल सा, मैंने क्योंकि इसका स्क्वायर ब्रेस से इसको बनाया, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, हमारा लिस्ट रहेगा, है ना, ये लिस्ट है हमारा। तो अगर मैं इसका प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ L1, एक बार जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख लो,
कि L1 का अगर मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो जस्ट मेरे को अगर अभी ये टूल का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि इसके साथ कैसा वर्क करना है। जस्ट फॉर टाइम बीइंग ये समझो कि मैं जस्ट राइट क्लिक करके इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है मुझे कि कौन से क्लास से, मतलब कि मैंने प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ L1 का, तो ये लिस्ट दिखा रहा है। ओके, तो अगर L1 कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट करता है यहाँ पे आप देख दो कि आपको काउंट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अपेंड दिखा रहा है। ये चीज ध्यान से देखो कि L1 को मैंने सिर्फ डॉट ऑपरेटर का यूज करने के बाद मैंने क्या किया है, सिर्फ L1 लिखा है और L1 के बाद सिर्फ डॉट दिया है, तो मेरे को यहाँ पे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं कि काउंट फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन है, रिवर्स है, सॉर्ट है, रिमूव है, एक्सटेंड है, पॉप है, कॉपी है, क्लियर है। ये भरपूर फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे एक L2 बनाऊं या T1 बनाऊं टपल के हिसाब से और सेम डेटा एलिमेंट में वहां पे रखूं 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, और अगर आप देखोगे मैं T1 को सिर्फ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आकर आप देखोगे तो आपको सिर्फ M दिख रहा है, मेथड यहाँ पे, ये जो M अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो तो मेथड मतलब फंक्शन, तो आप देखोगे तो आपको सिर्फ दो ही फंक्शन, आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये जो आपको डबल अंडरस्कोर वाला दिख रहा है ये स्पेशल फंक्शन होता है, इसको छोड़ दो। उसके ऊपर देखो सिर्फ आपको कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है काउंट और एक है इंडेक्स। मतलब आपको टपल जो है आपका सिर्फ ऐसे फंक्शन को सपोर्ट करता है जिससे आप डेटा सिर्फ एक्सेस कर रहे हो। काउंट फंक्शन क्या करता है, जैसे कि काउंट में अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि 1 कितनी बार आया है, ये आपको रीड करके दे रहा है, आपको डेटा राइट करके नहीं दे रहा है। आपको क्या कर रहा है, वो खाली बता रहा है कि जो आपका 1 पोजीशन डेटा है वो कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अगर आउटपुट देखोगे तो यहाँ नीचे साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो 1 बार आया। तो अगर आपने देखा होगा तो L1 को जब मैं क्लिक कर रहा था तो आपको भरपूर फंक्शन दिख रहे थे, काउंट भी दिख रहा था, अपेंड दिख रहा था। अपेंड फंक्शन का यूज क्या होता था कि अपेंड से क्या होता था कि कोई भी एलिमेंट लास्ट में आके लास्ट में आपका क्या होता था, ऐड होता था। तो L1 के लास्ट में 5 के बाद क्या ऐड होगा, 16 ऐड हो जाएगा। बट उस तरीके का फंक्शन आपको टपल में दिखाई दिया क्या, नहीं देगा, क्योंकि टपल जो है इम्यूटेबल है। टपल में ऐसा कोई भी ऑपरेशन सपोर्ट नहीं होगा जो डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हो या डेटा एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकता हो। टपल आपको सिर्फ और सिर्फ जो है रीड की परमिशन देगा। आप क्या कर सकते हो, डेटा को टपल का रीड कर सकते हो, मतलब डेटा आप रीड या एक्सेस कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक्सेस या रीड कर सकते हो। लिस्ट में क्या होता है कि आप डेटा रीड भी कर सकते हो, एक्सेस भी, रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब किसी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। तो लिस्ट का ये एडवांटेज है और टपल का हमारा सिर्फ ये एडवांटेज है कि जहाँ पे आप यूजर को चाहते हो कि यूजर सिर्फ आपका डेटा देखे और उसको कुछ चेंज ना करे, उस टाइम पे आप टपल का यूज करोगे। और उस टाइम पे जब आपको डेटा चेंज करने देना चाहते हो यूजर को, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट का यूज कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट। और आपको एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको ये पाइचार्म में मैंने आपको इसलिए लेकर आया कि आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपको फंक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कोई डेटा टाइप बना दोगे, अगर आपने L1 का यहाँ पे लिस्ट बनाया तो मेरा जो ये जो टूल है पाइचार्म इतना स्टैंडर्ड है, इतना इफिशिएंट और इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि जो मैंने L1 बनाया है वो क्या है और L1 को कौन से ऑपरेशन सपोर्ट हो सकते हैं। सिर्फ वही ऑपरेशन वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसा आप देख रहे हो, आपको लिस्ट के लिए काफी ऑपरेशंस दिख रहे हैं कि काफी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। बट सेम वे में जब मैं टपल के लिए लेकर जा रहा हूँ, जब T1 डॉट लिख रहा हूँ तो सिर्फ दो ऑपरेशन दिखा रहे हैं। एक तो वो मुझे बता रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट पता करो या किसी का इंडेक्स पता करो। तो इंडेक्स फंक्शन क्या है, जैसा कि मुझे 2 का इंडेक्स पता करना है कि 2 इंडेक्स पे कौन है, बल्कि सेकंड, मतलब जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है इसका कौन से इंडेक्स पे वो रिलाई करता है। तो ऑब्वियसली वो 1 वहां पे रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा जो 2 है वो 0 एंड 1 पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन को रिटर्न करेगा। जैसे क्विक कंफर्मेशन दो मुझे कि ये समझ में आया पॉइंट बोल के आपको कि पाइचार्म का, देखो पाइचार्म को यूज करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से फंक्शंस आपको सपोर्ट होते हैं और कौन से फंक्शन नहीं होते। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की वर्किंग क्या होती है। सर फिर जुपिटर क्यों यूज करते हैं अपन? देखो अभी हम बिगिनिंग लेवल पे है ना, शुरुआत में है, तो शुरुआत में हमको थोड़े से फंक्शन को पहले थोड़ा सा कोडिंग के साथ फैमिलियर रहना पड़ेगा ना। अगर डायरेक्टली मैं आपको एकदम से इजी टूल पर लेकर चले जाऊंगा तो आप बोलो, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पहले कोडिंग का हैंड्स ऑन होना चाहिए।
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारी जो कोडिंग है हम पहले एक बेसिक टूल में कर रहे हैं, जिससे आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा सा सिंटैक्स स्ट्रक्चर समझ में आए। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगी, जब आप फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद हम ये टूल का यूज करेंगे, तो फिर आपको और इजी जाएगा जब आप काम करोगे। लेकिन शुरुआत में ही आपको एकदम से आसान वाली चीज दे देना वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जुपाइटर पे लेकर गया, और जुपाइटर पे ही हम आगे के जो भी डेटा एनालिटिक्स का जो पूरा कोर्स रहेगा वो जुपाइटर पे ही करने वाले। जुपाइटर भी आपको ऑटो सजेशन देता है। जब आप आपके सिस्टम में जब आप कोड करते चलोगे ना, तो सिस्टम आपने जो कोडिंग किया है वो आप उसकी कैश मेमोरी में सेव करता है और उस हिसाब से आपको सजेशन देते रहता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आप बिगिनिंग लेवल पे हो और आपको कोडिंग, आपके फिंगर्स की थोड़ी सी कोडिंग पे आप थोड़ा सा इजी हो जाओ, आप थोड़ा सा यूज करो, यूज टू हो जाओ, इसलिए मैंने आपको पहले जुपाइटर पर लेके गया है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम कोड जो आपने वहां पे जो कोड लिखोगे, सेम कोड इधर लिखोगे। एक लाइन का कोड भी चेंज नहीं होने वाला है आपका। जो कोड आपने उधर लिखा है सेम फ्लो में आप इधर लिखो, सेम आपका इधर वर्क होगा, कोई भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और किसी को कुछ डाउट? देखो, अगर बेसिक ऑपरेशन बताने का रहेगा तो जैसा कि हम उधर भी प्रिंट लिखते थे, और प्रिंट के अंदर कुछ भी अगर हमको करना रहता था तो हम कैसा करते थे कि इस तरीके से करते थे। यहाँ पे है ना, कि प्रिंट लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो आपको आउटपुट वहां पे तुरंत इधर दिखाई दे देता था। यहाँ पे नीचे अगर आपको कुछ यहाँ पे लिखा है आपने, इस तरीके से मैं दोनों भी तरफ आपके करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ड, और मैंने इसको रन किया। तो रन करने के लिए शिफ्ट एंड इंटर दबाया तो मुझे आउटपुट डायरेक्टली ये सेल के नीचे यहाँ पे मुझे क्या हो गया, आउटपुट दिखाई दे दिया। उसी तरीके से पाईचार्म में अगर मैंने कोड लिखा प्रिंट, और मैं इसको जस्ट रन राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और रन यहाँ पे करता हूँ, रन ट्यूटोरियल, क्योंकि मेरी ये जो फाइल का नाम है अगर आप यहाँ देखोगे tutor.py वाली फाइल है, तो इसको जस्ट रन करता हूँ तो मुझे जो आउटपुट दिखाई देगा वो इस यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल बोलते हैं, जिसपे हमारा आउटपुट दिखाई देगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ऑपरेशन, और अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन अगर आपको कुछ करके दिखाऊं, जैसा कि 10+5 करना है मुझे, और मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो मेरे को जो भी आउटपुट दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आउटपुट। मतलब सेम वे में जैसा उधर कोड कर रहे थे, सेम लाइन ऑफ कोड इधर भी लिखना है आपको, आउटपुट खाली यहाँ पे क्या होगा, दिखाई देगा। आप मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे लिख रहे हो, समझो कि पहले आपने लिखा प्रिंट आई, फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद प्रिंट यहाँ पे किया, फिर आपने कुछ यहाँ पे किया, बाय बोल के लिखा। अब सबको मुझे जस्ट राइट क्लिक करना है, रन करना है, तो जो जो मैंने लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट होकर मुझे क्या होगा कि मेरे को आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारी सीक्वेंस ऑफ कैसा था कि सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दिया प्रिंट हमको। उसके बाद सेकंड मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट शो हुआ, और थर्ड मेरा जो लास्ट मैंने स्टेटमेंट लिखा था भाई, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरीके से हम क्या होता है कि हम वर्क करते हैं। तो समझ में आ रहा है? हेलो सागर कुछ डाउट जैसा लग रहा है क्या? हेलो हाँ हेलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सी प्लस प्लस के लिए सी प्लस प्लस का मतलब सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा हाँ पाइथन के लिए भी कुछ है क्या? है ना, पाइथन के लिए जो एनाकोंडा बहुत सारे है। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस के लिए भी अगर देखोगे ना, तो सी प्लस प्लस के लिए भी आपको आपको डेव प्लस टूल आता है, आपको कोड ब्लॉक टूल आता है, आपके पास बहुत सारे जेएनयू कंपाइलर आता है, विजुअल स्टूडियो आता है, ऐसे बहुत सारे टूल अवेलेबल है। उसी तरीके से पाइथन के लिए भी बहुत सारे टूल अवेलेबल है, पाइथन है, पाइचार्म है, एनाकोंडा है। जो अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत के स्लाइड्स में जब हम बता रहा था तो मैंने आपको एक टॉपिक भी वहाँ पे कवर किया था। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक पॉइंट कवर किया था जिसमें हमने टूल्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से कोड एडिटर्स। ये सिर्फ आपके कोड एडिटर्स अगर आप देख रहे होगे तो नोट पाइथन, आइडियली नोटपैड पे आप कोड कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस पे कोड कर सकते हो, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो, पाइचार्म, एनाकोंडा। तो इसमें से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल सर है। हम कोई मतलब ये जो कोड मतलब कोड एडिटर जो है उसमें पाइथन का भी कोड रन कर सकते हैं, वैसे सी प्लस प्लस वगैरह अदर मतलब सॉफ्टवेयर का भी रन कर होता है इसमें? कर सकते हो, कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सिस्टम को, आपके कॉन्फ़िगर करने के बाद कर सकते हो। जैसा कि पाइथन के लिए सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप कोड किसी में भी करो, आप कोई भी एडिटर यूज करो, रन करने के लिए उसकी कमांड होती है कि आपको पाइथन लिखना होता है और आपका प्रोग्राम का नाम जो होता है उसको रन करना रहता है।
मतलब यहाँ से कोड उठा के पाइथन में डालते हैं ऐसा? मतलब यहाँ से नहीं, ये अगर समझने की कोशिश करोगे तो जब हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है ना हमारे सिस्टम में, तो ऑलरेडी पाइथन का पूरा इन्वायरमेंट हमको मिल गया है। मतलब एनाकोंडा ने क्या किया, हमको पूरा इन्वायरमेंट दे दिया कि आपको जो जो पाइथन के अंदर कोड करना है आप कर सकते हो, तो आप उसी के अंदर कोड करो और उसी के अंदर रन करो। तो पाइथन ने क्या किया, पूरा आपको सपोर्ट दे दिया, आपको कुछ दूसरी चीज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। Okay. उसी तरीके से पाइचाम आप जब इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम ने क्या कर दिया, पाइथन आपके लिए इंस्टॉल करा है, सब इंस्टॉल कर दिया है। आपको सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, कोड करना है, और आपका जो कोड होता है वो पाइथन ही रन करता है बैकग्राउंड में। क्योंकि ये जो टूल्स है, कोड एडिटर्स है, ये लोग ने ऑलरेडी इनके बैकग्राउंड में पाइथन का पूरा पैकेज लेके चल रहे हैं ये लोग साथ में। और और आपको अगर खाली अपन सिंपल नोटपैड पे कोड करेंगे तो भी कर सकते हो आप, तो भी कर सकते हो। तो उसको नोटपैड सेव में करते टाइम सिर्फ पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो यूज करना पड़ेगा? उस तरीके से करना पड़ेगा। तो एक अगर मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगर होगा ना तो मैं आपको बताता हूँ, तो जिससे आपको समझ में आएगा। मतलब कि HTML का जब अपन कोड नोटपैड में अगर HTML का कोड लिखते हैं तो अपन डॉट HTML सेव करते हैं, तो ओपन करने के बाद एक्सप्लोजर में ओपन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोजर में। हाँ तो तो पाइथन के लिए पाइथन का अपने को एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा ऐसा? हाँ, मैं जस्ट आपको बताता हूँ 1 मिनट में। तो ये सभी को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रन कर सकते हैं बोल के, तो वो एक आसान रहेगा। एक न्यू टेक्स्ट फाइल लेते हैं। ओके, और इसको मैं ओपन करता हूँ। एक मैंने जस्ट न्यू टेक्स्ट फाइल, ब्लैंक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है। इसमें मैं मेरा कोड लिख रहा हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ड करना है हमको, सिर्फ हेलो करना है। इसको जब सेव करेंगे तो सेव करते टाइम समझो मैंने लोकेशन बताया कि डी ड्राइव पे सेव करना है। इसका नाम लेट सपोज मैं T1 रखता हूँ, और एक्सटेंशन क्या देंगे, इसको EY देंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सभी को? यस सर। मैंने क्या किया, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइल बनाया नोटपैड की, उसके अंदर मैंने एक प्रिंट का कोड लिखा है कि प्रिंट हेलो वर्ड का। उसको सेव कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ। उसको नाम दिया है मैंने T1, और डॉट क्या दिया है, PY, पाइथन का एक्सटेंशन। इसको मैंने सेव किया। एक बार वैलिडेट करते हैं, जैसे कि दिख रहा है T1 और पाइथन का डायरेक्टली आपको लोगो दिख रहा है यहाँ पे नोटपैड को। यस। ओके, क्योंकि मेरे सिस्टम में अब मैं डायरेक्टली इसको रन करना है मुझे, तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा आपके। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, बट याद रखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल लिया, टेक्स्ट फाइल में मेरा पाइथन का कोड लिखा, और वो पाइथन के कोड को मैंने क्या किया, .py से सेव किया। उसके बाद मैं मेरा टर्मिनल चालू, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट चालू कर रहा हूँ। तो सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट कैसे चालू करेंगे, जस्ट आपके सर्च बटन पे जाके अगर आप CMD लिखोगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो। इसमें आपको लोकेशन अभी कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे C का लोकेशन दिख रहा है। कौन सी लोकेशन पे दिखा रहा है, मेरा जो पॉइंटर है, सिस्टम का पॉइंटर, वो C लोकेशन पे है। और मैंने मेरे कोड को कहाँ सेव किया है, F ड्राइव के अंदर सेव किया है ना। F ड्राइव के अंदर T1 वाली फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मेरा लोकेशन चेंज करता हूँ, F ड्राइव पे जाता हूँ, तो मैं जस्ट F लिखता हूँ यहाँ पे और कोलन लिखता हूँ। तो ये विंडोज का कमांड है कि अगर आपको एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे जाना रहेगा तो डायरेक्टली अगर आप ड्राइव का नाम यहाँ पे दोगे तो आ जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे मेरा कौन सा था, C ड्राइव था लिखा हुआ है ना, C ड्राइव का पॉइंटर था। मैंने F पॉइंटर पे इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरी फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, F ड्राइव पे है। तो मेरे को पाइथन, मेरी फाइल को रन करना है, तो मेरी फाइल को, पाइथन की फाइल है, वो रन करने के लिए मुझे सबसे पहले पाइथन लिखना पड़ेगा। मेरी फाइल का नाम .py लिखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो आउटपुट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। यस सर। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कल्पेश आपका, कि पाइथन का कोड नॉर्मल सिस्टम पे कैसे रन करते हैं। हमने क्या किया, जस्ट ऑफ सेकेंड, हम देखो मैं डबल से बता रहा हूँ, एक बार सभी लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट देके इधर देखो, तब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट दो कि मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट क्या किया, राइट क्लिक किया, न्यू क्लिक किया, न्यू पे जाके कौन सी फाइल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ। टेक्स्ट फाइल का नाम लेट सपोज, मैं भी इसको जैसे की वैसी रख के इसको ओपन करता हूँ। ओके, इसको ओपन करने के बाद इसमें कुछ कोड कर रहा हूँ मैं पाइथन का, कि मैं पाइथन का कोड क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा हाई, ये हाई लिख रहा हूँ। फिर सेकंड लाइन पे मुझे समझो कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, लेट सपोज हाई लिखा, फिर उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 2 +
स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके ग्रेट। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बाय लिख रहा हूँ समझो। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय किया। अब एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की मैंने इसको क्या करूंगा, अभी सेव करूंगा। जस्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, सेव एज करूंगा। सेव एज पे जाने के बाद मुझे कौन से लोकेशन पे ये फाइल को सेव करना है, मैं डायरेक्टली एफ ड्राइव पे, मेरे डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एफ ड्राइव पे, बाहर ही में एफ ड्राइव पे क्या कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ। इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ समझो कि F1 कुछ दे देता हूँ, F1 नाम, और डॉट क्या रखूंगा मैं इसका, py रखूंगा, क्योंकि py से डिनोट होगा कि ये पाइथन की फाइल है बोल के। ओके, तो मैंने f1.py लिखा और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ओके, इसको सेव किया तो आप देखोगे यहाँ पे फाइल पे नोटपैड पे नाम क्या आ गया, F1 आ गया, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा कोड है। अब ये कोड को मुझे रन करना है, तो मैं एक बार पहले तो चेक करता हूँ। मेरे एफ ड्राइव में, मैं मेरे माई कंप्यूटर में गया, माई कंप्यूटर में जाने के बाद मेरा कौन सा ड्राइव था, एफ ड्राइव था। तो मैं मेरे एफ ड्राइव पे जाता हूँ, एफ ड्राइव को ओपन किया, मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, यहाँ पे F1 फाइल का नाम रखा था, है ना। ये फाइल है यहाँ पे F1 नाम की फाइल। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ अगर मैं यहाँ पे करूंगा नोटपैड, तो अगर आप देखोगे तो ये नोटपैड में मेरी फाइल ओपन हो गई। ओके, अब मेरे को इसको रन करके देखना है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा तो सिर्फ cmd लिखेंगे यहाँ पे जाके, तो cmd लिखने के बाद क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे इस तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर जो हो जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा। बट ये लोकेशन कौन सा बता रहा है, सी ड्राइव का बता रहा है कि ये अभी पॉइंटर मेरा जो है वो सी ड्राइव पे है। मुझे मेरा कोड कहाँ पे है, डी एफ ड्राइव पे है, तो मुझे एफ ड्राइव पे जाना है। अब एफ ड्राइव पे है कैसा पता चला मुझे, क्योंकि मेरे को पता है मैंने अभी कोड कहाँ पे सेव किया है, मेरे एफ ड्राइव, ये दिख रहा है ऊपर का लोकेशन, एफ ड्राइव बता रहा है ना, ये एफ ड्राइव पे मेरा F1 डायरेक्टली बाहर ही कोड है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एफ ड्राइव पे जाऊंगा मेरे। ओके, एफ लिखूंगा यहाँ पे और कोलन का ऑपरेशन लिखूंगा, तो एफ से क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंटर एफ ड्राइव पे जाएगा। एफ ड्राइव के अंदर मैं मेरा पाइथन का कोड मुझे रन करना है, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले पाइथन लिखूंगा, उसके बाद मेरा फाइल का नाम, क्योंकि पाइथन का कोड रन कर रहा हूँ इसलिए पहले पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, F1 है, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन क्या है, py है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेरे को आउटपुट दिखाई दे रहा है कि हाई 6 और बाय। इन केस अगर ये फाइल में कुछ एरर भी रहता, अगर आप यहाँ देखोगे F1 वाली फाइल में मैंने कुछ एरर कर चुका रहता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने ये मिस कर चुका रहता है यहाँ पे। क्या मिस कर चुका रहता है, समझो कुछ ये लाइन को मिस कर दिया, ये यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एरर दे रहा हूँ। समझो ये क्या है, मेरा एरर है, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है लेकिन उसका सिंटैक्स गलत कर दे रहा हूँ मैं। मैंने स्टार्ट ब्रेस दिया बट एंड नहीं दे रहा हूँ। ओके, ये एक एरर है। ओके, तो अब मेरा सिस्टम भी इसको आइडेंटिफाई करेगा। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में डबल से जाता हूँ, डबल से जाके इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो पाइथन f1.py लिखूंगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है, बोल रहा है कि f1.file f1.py लाइन नंबर 2 में एरर है, एक इनवैलिड सिंटैक्स है। आप कुछ ना कुछ आपने क्या किया है, सिंटैक्स गलत लिखा है, तो वो आपको बता रहा है। तो आप जाके देख सकते हो लाइन नंबर 1 2 में देख सकते हो कहाँ आपने गलती किया। लाइन नंबर 2 ये है, लेकिन क्यों 2 पे गलती दे रहा है वो, क्योंकि आपका फर्स्ट इनक्लोज नहीं हुआ है ठीक से बराबर, इसलिए वो आपको बता रहा है कि इस लाइन पे कुछ ना कुछ गलती है, आप देखो फर्स्ट लाइन। समझ में आया ये पॉइंट, किस तरीके से पाइथन का नॉर्मल कोड आपका क्या होगा, रन होगा। तो यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? सर ये जो कोडिंग होती है, हाँ, इसको अपन मतलब किसी सॉफ्टवेयर के लिए, अगर किसी कुछ भी ऐप वगैरह रहेगा उसके लिए कैसे यूज करते हैं इसका मतलब, यहाँ पे अपन कोडिंग लिख देंगे सब और रन भी कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे, लेकिन इस कोडिंग को उस एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज करेंगे? कोडिंग मतलब देखो ये हमारा लॉजिक रहेगा, जो भी हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये बेसिकली लॉजिक है। लेट सपोज आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। ओके, तो कैलकुलेटर, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सिंपल सा एक अभी एग्जांपल लेते हैं कि कैलकुलेटर बना रहे हो आप, आपने यूजर को बोला कि आपको एडिशन करना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि बैकग्राउंड में आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब जा आपने यूजर से नंबर लिया, आपको फिर उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, बेसिकली उसका लॉजिक पता रहना चाहिए कि ये कैसा वर्क करेगा। कि अगर यूजर ने 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, या कुछ किस तरीके के नंबर है, ए है बी है,
तो आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपको रिक्वायर्ड ऑपरेशन मिलेगा। तो आपको बेसिकली जब आप ये इन टूल पे आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आप आपका लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, और जब आप रियल टाइम के लिए जाओगे तो रियल टाइम फ्रेमवर्क अलग रहेंगे थोड़े से आपको, बट आपको पता रहना चाहिए कि आपका लॉजिक क्या है, बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या वर्क हो रहा है। ओके, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जब हम रियल टाइम पे मतलब जब हम अभी प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये लॉजिक हमारा वहां पे कैसा यूटिलाइज होगा। तो जब आपका मतलब वो बेसिक अलग कंपाइलर रहेगा। कंपाइलर यही रहेगा, जैसा कि अभी कंपाइलर हम एनाकोंडा ही यूज करेंगे, लेकिन बेसिक कैसा वर्क हो रहा है आपको पता होना चाहिए ना, कि वेरिएबल कैसा क्रिएट हो रहा है, लिस्ट में डेटा कैसा आप स्टोर कर रहे हो, आप किस तरीके से प्रिंट, अगर आपको एरर मैसेज प्रिंट करना है कि यूजर ने इनवैलिड डेटा दिया है तो आप किस तरीके से प्रिंट करोगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन है कि जो मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है ना। तो ये ओके, चीजें हाँ आपको हाँ, पता रहना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। ये बेसिक बेसिक चीजों का कलेक्शन से, इनकी कलेक्टिविटी से जब आप इसका लॉजिक बिल्डिंग जब आपका हो जाएगा, तब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी हम बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं कि एडिशन कैसा हो रहा है, मैसेज कैसा प्रिंट कर रहे हो आप, ये सारी चीजें देख रहे हैं। फिर जब हमको रियल टाइम में, अगर जब हमको अभी जब रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे जब हम, तो उसमें ये लॉजिक को हमको यूज करना है वहां पे। ओके, ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग का काम करने वाले हैं पूरा। किसी को कुछ डाउट होंगे तो पूछो। देखो हमने अभी तीन टूल्स का यूज किया, मतलब कि बेसिकली अगर देखा जाएगा तो हमने एनाकोंडा पे थोड़ा सा वर्क करके देखा है ना। तो अगर सेम कोड अगर मैं उधर भी रन करूंगा तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तीनों तरफ भी अगर आप देखोगे तो सेम तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म, सेम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैं एनाकोंडा पे कोड कर रहा हूँ तो जो लाइन का कोड मैंने यहाँ लिखा है, और सेम ऑपरेशन के लिए अगर सेम ऑपरेशन मुझे पाइचार्म के कोड में करना है तो सेम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ भी लॉजिक चेंज नहीं होगा, एक लाइन का कोड भी चेंज नहीं होगा। अगर सेम अगर आप नॉर्मल नोटपैड यूज कर रहे हो तो नॉर्मल नोटपैड में भी सेम लाइन ऑफ कोड लिखना रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, सेम लॉजिक रहेगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन आने के चांसेस जीरो रहेंगे, कि आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें, क्योंकि कोड आपका सेम है, खाली आप रन अलग अलग जगह पे कर रहे हो उसको। ओके, तो इससे कुछ डाउट आपको क्रिएट नहीं होगे, और आने भी नहीं चाहिए, अगर आएंगे तो उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, तो अब तक के लिए कुछ डाउट आया है क्या किसी को? कल्याणी कुछ डाउट? ओके, ग्रेट। धीरज कुछ डाउट? नो सर, ओके, वेरी गुड। साहिल कुछ डाउट? फैजान कुछ नहीं, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, ओके। तो एक चीज याद रखना कि पाइथन का कोड आपका रन कैसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ब्लैक आपको इस पे स्क्रीन पे किस तरीके से बाय यूजिंग फॉर्म में एक बार ओपन करके दिखाओ। ओके ठीक है, कल पेज के सवाल पूछने के लिए। ओके सागर, कंफ्यूज मत होना। जो कल्पेश का जो क्वेश्चन था वो ये था बेसिकली कि हमारा कोड किस तरीके से वैरी करेगा, या कौन कौन से, जैसे सी सी प्लस प्लस में अगर कुछ जैसे कि कंपाइलर होते हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। तो सी सी प्लस प्लस कंफ्यूजिंग रहेगा, बट हमारा पाइथन का जो कोड रहेगा, तो कोड एडिटर जो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में इतने कोड एडिटर्स है, आप किसी का भी यूज करके क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। तो आप सिर्फ यही बात को ध्यान में रखो कि हम पाइथन में हमारा कोड नोटपैड पे भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो जैसे टूल्स पे भी कर सकते हैं, पाइचार्म पे भी कर सकते हैं, एनाकोंडा पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो एनाकोंडा है, और आने वाले समय में हम पाइचार्म का एक यूज करेंगे। हम ये दो टूल का ब्रॉडली यूज करेंगे हमारे कोड करने के लिए। ओके, तो कंफ्यूज मत हो, हम जो फ्लो में थे वही फ्लो में वापस आ जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ एरर आ रहा है राहुल का। ओके राहुल, क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी फाइल आपने बनाई है
क्या एरर आपका आ रहा होगा कि पाइथन अनडिफाइंड या कुछ तरीके का एरर आ रहा होगा क्योंकि आपने पाइथन को कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा ठीक से। तो मैं आपको, हेलो हेलो, हाँ राहुल, नो सच फाइल ऐसा आ रहा है। हाँ क्यों इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं पाइथन को रन कर रहा हूँ ना यहाँ पे, आपको थोड़ा सा सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मोस्टली आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर नहीं है, आपने सिर्फ एनाकोंडा इंस्टॉल किया है, बट जिस तरीके से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे से रन किया था ना, उसके लिए आपके सिस्टम को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सिस्टम्स के फाइल को थोड़ा सा चेंज करना रहता है। तो वो मैं बता दूंगा आने वाले सेशन में। एक दूसरे लैपटॉप पे मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप में पूरा कॉन्फ़िगर है, तो मैं उसको अनइंस्टॉल करना थोड़ा सा सूटेबल नहीं है मेरे लिए। बट मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप है जिसपे मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल पाइथन के साथ कैसा वर्क करना है, मतलब सीएमडी के साथ कैसा वर्क करना है। तो अभी आप इसके लिए प्रैक्टिस मत करो सीएमडी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है। आपने जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सीएमडी पे रन किया है, उस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपके किसी भी लैपटॉप में नहीं रहेगा, तो आपके सिस्टम में वो रन नहीं होगा। और एक दिन मैं डेडिकेटेड एक सेशन रखूंगा जिसमें हम सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन को देख देंगे। ओके, तो सागर अभी जल्दबाजी मत करो उसके लिए। ओके, सो मुझे बताओ, लिस्ट का पार्ट आप लोगों को समझ में आया है क्या? लिस्ट का पार्ट जो हमने देखा था, सबसे पहले मुझे जस्ट आप क्या करो, रिएक्ट करके बताओ मुझे कि आपको स्ट्रिंग के पार्ट में कुछ डाउट है क्या? मैं भी स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ ताकि मुझे सभी के रिएक्शन एक साथ समझ में आए कि किसी को कुछ डाउट है क्या। थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। लोग है यहाँ पे दिखाई दे रहे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि पाइथन के स्ट्रिंग कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट है क्या? रिएक्ट करके आप मुझे बता दो ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। थम्स अप दे दो अगर आपको समझ में आ गया है स्ट्रिंग का कंसेप्ट। कल्पेश और सागर का रिएक्शन पेंडिंग है सिर्फ। कल्पेश और सागर, स्ट्रिंग के कंसेप्ट में कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? नो सर, कुछ डाउट नहीं। ओके, सो जस्ट रिएक्ट करके मुझे बताओ ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। सागर को कुछ डाउट है क्या? सागर का फीडबैक नहीं आया है स्ट्रिंग के रिलेटेड। हेलो ओके, हेलो हाँ हेलो, हेलो हाँ सर, सागर। मैंने व्हाट्सएप को आपको एक पिक सेंड किया था, वहाँ पे डबल एंड का मेरा कोई क्वेश्चन। ओके, तो वो हमारा ऑपरेटर्स टॉपिक का पॉइंट है, तो वो मैं कवर कर दूंगा, हेलो ठीक है चलेगा। लिस्ट टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है क्या? लिस्ट टॉपिक में, स्ट्रिंग में चलो ठीक है, और लिस्ट में किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर समझ में आया है तो जस्ट फास्ट क्विक रिएक्ट करके दिखा दो। वेरी गुड, राहुल को समझ में आया, फैजान को समझ में आया, नीरज को समझ में आया, कल्याणी को भी समझ में आया, साहिल को, यस वेरी गुड, चलो चलेगा। ओके, टपल में किसी को कुछ डाउट? समझ में आया है टपल? कल्याणी, राहुल, पवर, साहिल, सागर। ओके ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखते हैं जो है सेट। ओके, सेट एग्जैक्टली उसी तरीके से पाइथन में सेट अवेलेबल है जिस तरीके से मैथमेटिक्स में सेट है। सिंपल एज दैट। उसके रिप्रेजेंटेशन से लेके, देखो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ, सेट। ओके, तो सेट जो है एक डेटा टाइप है
पाइथन के अंदर जिसका रिप्रेजेंटेशन, बिहेवियर, सारी चीज हमारा जो मैथ का सेट होता है उसी तरीके का सेट का बिहेवियर पूरा हमारे पाइथन के अंदर है। ओके, तो सेट बेसिकली जिस तरीके की डेफिनेशन उसकी जो मैथ में है वही इधर भी है कि सेट जो है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सेट का रिप्रेजेंटेशन याद रखना है कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रेस का होता है। दूसरी चीज, अब तक के डेटा टाइप्स में आपने देखा था कि सब में इंडेक्सिंग था, इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। ओके, इसमें जैसा कि मेमोरी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे सेट का, जैसा कि डेटा है 1 2 3, तो आपका इसमें डेटा होता है और जिसमें ये जो इंडेक्सिंग है हमारे सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है। ओके, ये चीज को याद रखो। जो हमारा डेटा है वो सिंपली सेव होता है, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। जिस तरीके से आप अब तक लिस्ट के साथ वर्क कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा आप एक्सेस कर रहे थे या आप स्लाइसिंग कर रहे थे, उस तरीके से सेट में पॉसिबल नहीं है। सेट क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया बेसिक चीज की सेट मैथ के जैसा रहेगा। दूसरी चीज, सेट में जो है आपका इंडेक्सिंग कंसेप्ट नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। और अगर आप सेट के बारे में जानते हो तो सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज होता है। उसकी डेफिनेशन, उसके सेवरल डेफिनेशन में से वन ऑफ डेफिनेशन ये है कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। मतलब अगर आपने सेट इस तरीके से बनाया है कि 1 2 2 4 4, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 बार रिपीट हुआ है, 4 2 बार रिपीट हुआ है। लेकिन जब इसको पाइथन मेमोरी में स्टोर करता है तो पाइथन सिर्फ और सिर्फ अंदर के यूनिक वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करता है और स्टोर करता है। जो भी डबल वैल्यूज आई है, जैसे कि 2 2 2 बार आया है तो इसमें से उसने सिर्फ दो में से सिर्फ एक ही 2 को लिया। 4 2 टाइम्स आया तो जो 4 जो 2 2 टाइम्स आए थे उनको भी उसने क्या किया है, सिर्फ एक ही बार स्टोर किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है सेट के अंदर। पहली चीज ये कि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, सेट में जो है यूनिक डेटा सेव होता है, इसमें आपके यूनिक वैल्यूज सेव होते हैं, इसमें रिपीटेड वैल्यूज सेव नहीं होते हैं। तो सेट का की पॉइंट ये रहेगा, सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेस, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, नाइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो रहेगा इम्यूटेबल नहीं, सॉरी, सेट जो रहता है ये म्यूटेबल होता है, हमारा चेंजेबल होता है। सॉरी, यहाँ पे एक बाय मिस्टेक आया है। सेट जो होता है हमारा म्यूटेबल होता है और इसमें भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो इसको जस्ट हम देखते हैं किस तरीके से इसके साथ वर्क करना है। तो जस्ट मैं हमारे पाइथन में आता हूँ अभी। ओके, देखो अभी मैं बताता हूँ, एक बार यहाँ पे रिवाइज करता हूँ। ये जो है हमारा जो बनाया है, ओके सो ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, ए मैंने स्क्वायर ब्रेस से बनाया है, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप लिस्ट है। डी को मैंने राउंड ब्रेस से बनाया है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, हमारा टपल रहेगा। सी को मैंने किससे बनाया है, कर्ली ब्रेस से बनाया है, तो कर्ली ब्रेस से जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि कर्ली ब्रेस का डेटा टाइप क्या रहेगा, हमारा सेट रहेगा। और डी को मैंने डबल कोट में लिखा है, अगर सिंगल कोट में लिखता तो ये हमारा क्या रहता, हमारा ये स्ट्रिंग रहता है। ये चार चीजों को समझो इनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से। तो लिस्ट हमारा, अगर मैं की पॉइंट्स अगर बताऊं तुमको एक बार शॉर्ट में, तो लिस्ट जो है हमारा म्यूटेबल होता है, इसमें इंडेक्सिंग भी होती है। ओके, पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी तरीके की इसमें क्या होती थी, हमारी इंडेक्सिंग होती थी, इसमें स्लाइसिंग होती थी। टपल क्या है, हमारा मेन चीज है, इम्यूटेबल होता है टपल हमारा, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है। ओके, सेट जो है हमारा, सेट जो है म्यूटेबल है, जैसा भी बताया कि चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। लिस्ट जो है हमारी इम्यूटेबल है।
और हाँ, अगर ये म्यूटेबल है, इसकी कोई अगर इसके चेंज नहीं होता है तो ये इसको इंडेक्सिंग भी सपोर्ट नहीं होती। एक चीज याद रखो, इंडेक्सिंग हमारा जो सेट है, सेट को इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती है, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। एक चीज को याद रखो, हेलो म्यूटेबल हमारा स्ट्रिंग होता है, इम्यूटेबल होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, हमारा इंडेक्सिंग होता है। समझ में आया ये पॉइंट्स, की पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को? ओके, अभी देखते, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ। सी के साथ वर्क करने का हमको अभी देखना है कि सी के साथ कैसा वर्क करेंगे। सी को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे सी ये है हमारा, मैं सी का टाइप ऑफ सी प्रिंट कर रहा हूँ। तो जस्ट आउटपुट पे देखते क्या आ रहा है। तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, क्लास सेड बता रहा है। कौन सी क्लास से कर रहा है, एक काम करता हूँ मैं इधर लेकर आता हूँ, आपको और कन्वीनियंटली समझ में आएगा। ए बनाया हूँ समझो फॉर एग्जाम्पल। राहुल पूछो क्या सवाल है। सर ये जो सेल है ना वो डिलीट हो गया मेरा, तो अंडो कैसे करते हैं? हेलो 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 हेलो, हेलो। हाँ राहुल हेलो। हाँ सर, ये जो सेल है ना वो डिलीट हो गया, तो हाँ, अंडो कैसे करते हैं? आपको एडिट में ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे एडिट या व्यू में रहेगा कि आप यहाँ पे अंडू डिलीट सेल, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। अगर कुछ ओके सेल ओके। डिलीट हुआ है तो यहाँ पे एडिट में। हाँ। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट बना रहे हैं 1 2 3 4 वाला। इसको मैंने रन किया, इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ ए करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइप ऑफ ए सेट बता रहा है। ओके, और अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखो यहाँ पे प्रिंट हमारा क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है। ओके, और क्योंकि ये सेट है तो मैंने अभी क्या बोला कि सेट पे इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होगी। तो ए ऑफ अगर मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करूंगा 0, तो क्या आना चाहिए, जस्ट देखते हैं किसका कंसंट्रेशन हटा था। ओके, कल्पेश मुझे बताओ इसका ऑपरेशन का आउटपुट क्या आना चाहिए। प्रिंट प्रिंट ए ऑफ 0। ए क्या है हमारा, कौन सा डेटा टाइप है ये अपना ये अपना अभी मैंने बताया था सेट है। ओके, सेट नहीं ना सर, हाँ सेट है। अभी बताया ना मैंने। इधर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे बता रहा था अभी जस्ट कि जब मैं राउंड ब्रेस में बनाता, जब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता हूँ तो लिस्ट होता है हमारा, है ना। और लिस्ट का हाँ डेटा हाँ म्यूटेबल भी होता है, उसको इंडेक्सिंग भी सपोर्ट होती है। फिर हमारा राउंड ब्रेस में हम क्या बनाते हैं, टपल को बनाते हैं। टपल भी इम्यूटेबल होता है, ये चेंज नहीं होता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, बट इसमें इंडेक्सिंग होती है कि बी ऑफ 0 को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उसी तरीके से हमारा सेट है, सेट क्या होता है हमारा, म्यूटेबल होता है। इसमें का हम डेटा चेंज कर सकते हैं, इसमें डेटा चेंज होता है, बट इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती सपोर्ट है। नहीं होता है। ओके, तो अगर मैं इन केस अगर यहाँ पे ट्राई करूंगा कि प्रिंट करने की कोशिश करूंगा कि सी ऑफ 0, तो इंडेक्सिंग सपोर्ट है क्या एरर इसमें, एरर एरर। आएगा सर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो क्या बोलेंगे, हमारा जो सेट है, सेट को ये ऑब्जेक्ट बताएगा कि नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब कि कुछ ना, ये एक्सेसिबल नहीं है। ओके, उसी तरीके से जब अगर आपके पास, और हाँ, अब जो ये इम्यूटेबल है सेट, तो अब पर्टिकुलर लोकेशन से तो डेटा इंडेक्सिंग से तो हम डेटा फेच नहीं कर सकते। मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन को कम करने के लिए रिमेनिंग डेटा हटा रहा हूँ मैं। ओके, सिर्फ सी का सेट रखा है मैंने। तो अगर मुझे सी ऑफ 0 पे, अगर मुझे फर्स्ट लोकेशन पे 10 को ऐड करना है तो पॉसिबल रहेगा क्या? नो। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा पॉसिबल, क्योंकि इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है।
मैंने क्या बोला, अगर आपने मेरे वर्ड्स को सुने होंगे तो मैंने एक चीज बोला कि इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है, इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, बट स्टिल it is a mutable। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अभी आप लोग, हो रहे होगे कि इंडेक्सिंग तो है ही नहीं, लेकिन क्या है ये, म्यूटेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा है मालूम क्या, कि इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है मतलब ये ऑपरेशन भी सपोर्ट होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना, क्योंकि सी ऑफ जीरो से कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सक रहे हो। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो मालूम क्या, डेटा को ऐड कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, डेटा को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपके पास फंक्शन है ऐड नाम का, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी हमारा सी का डेटा टाइप क्या है, सी का डेटा टाइप सेट है, तो सी डॉट जैसे ही मैंने लिखा तो अगर आप देखोगे तो इस जॉइंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ऐड, इस तरीके के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंस, डिस्कार्ड। आप अगर मैथमेटिक्स का अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीजें आपने मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में आपने देखी होगी, 10th में ये मोस्टली 10th में स्टेट बोर्ड में तो सिलेबस में था सेट, और ये ऑपरेशन उसमें थे कि दो सेट के साथ आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो अगर आप देख रहे होगे तो आपके पास सारे ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप कर सकते हो ये सारे ऑपरेशन। तो अगर कोई डेटा एलिमेंट अंदर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, लेट्स सपोज मुझे 10 ऐड करना है, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी को, मैं 2 बार प्रिंट करता हूँ सी को। एक बार सी जब मैंने सेट बनाया उसके तुरंत बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ सी को, तो सी में जो डेटा है वो मुझे दिखाई देगा। उसके बाद मैंने सी में क्या ऐड किया, 10 ऐड किया, तो उसके बाद जो भी डेटा रहेगा उसमें क्या होगा, 10 ऐड होके फिर हमको प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे पहला जो मैंने प्रिंट हुआ है, हमारा पहला प्रिंट यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्मल सेट प्रिंट हुआ है ना, जो हमारा जैसा के वैसा 2 4। लेकिन इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो हमारी सीक्वेंस देखो, हमने बनाया कौन सी सीक्वेंस में था, 2 3 4 1 4 इस तरीके से बनाया, लेकिन प्रिंट होते टाइम किस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। हमने कुछ चेंज किया क्या, नहीं। इसीलिए सेट पे इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सी का जो डेटा है वो अनऑर्डर है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। अगर यूजर ने कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दिया होगा तो ये फ्रिक्वेंटली क्या होता है, चेंज हो सकता है, इसकी सीक्वेंस सिस्टम अपने आप चेंज कर सकता है, इसलिए इस पे इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती है। लेकिन तुम कोई एलिमेंट अगर ऐड करोगे तो वो एलिमेंट लास्ट में ऐड होता है, और अगर एलिमेंट ऐड हो रहा है अंदर मतलब चेंजेबल हो रहा है, तो म्यूटेबिलिटी के अंदर कंसेप्ट दिया हुआ है। समझ में आया, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप इसको म्यूटेबल है, क्यों, क्योंकि आप एलिमेंट अंदर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। राहुल पूछो सवाल। हेलो सर, हाँ ये लिस्ट जैसे बैंक बैलेंस के लिए यूज होता है, टपल बैंक अकाउंट के लिए यूज होता है, वैसे ये सेट का भी यूज होता है। सेट आप मतलब यूनिक वैल्यूज के लिए ही यूज कर सकते हो आप इसको। इसका बेसिकली हम जब पाइथन में रियल टाइम में जब यूज करोगे ना, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही यूज करोगे, सिमिलैरिटीज पता करने के लिए। अगर आपके पास 2 डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, तो 2 डेटा पॉइंट्स में सिमिलर डेटा पॉइंट्स क्या है, कौन कौन से सिमिलर है, जैसे कि अगर समझो लेट सपोज ये मार्क्स 1 का टेबल रहता, लेट सपोज इसमें मार्क्स 1 दिए वाले है, ओके, और एक तुम्हारे पास और एक सेट है M2 नाम का, मार्क्स 2 नाम का सेट है, ओके। हम ट्राई करते हैं इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझने के लिए। और एक सेट है यहाँ पे 2 5 5 6 7 कुछ इस तरीके से है, या कुछ इस तरीके से है, ओके। 2 सेट है हमारे, देखो एक सेट पे ऑपरेशंस करना कुछ क्या बोलेंगे, एक सेट पे हम ज्यादा ऑपरेशंस नहीं करते, हम ऑपरेशन 2 सेट के उस पे करते हैं। ब्रॉडली जो ऑपरेशंस होते हैं ना 2 सेट के ऊपर होते हैं, 2 सेट के। अगर आप लोगों को वेन डायग्राम्स अगर पता होगी, जिसमें आप मल्टीपल ग्रुप ऑफ डेटा में से सिमिलर डेटा या डेटा डिफरेंस डेटा निकालने की कोशिश करते हो, तो 2 डेटा पॉइंट्स आपको चाहिए, 2 डेटा सेट्स चाहिए, जिसके ऊपर ये ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी मेरे पास एक सेट है जिसमें M1 की वैल्यू है, और एक सेट अवेलेबल है जो कि सेट 2 है, जो कि M2 जिसकी वैल्यू है। अब मुझे अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसा M1 यूनियन M2, ये दोनों में का मुझे यूनिक डेटा निकालना है, यूनियन वैल्यूज अगर अंदर से पता करना है। देखो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया है, मैथमेटिक्स का यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और यूनियन ऑपरेशन 2 सेट पे हम परफॉर्म करते हैं सेट की थ्योरी के हिसाब से। तो M1 यूनियन M2, तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अगर आप देखोगे तो जो दोनों में की जो भी वैल्यूज कॉमन वैल्यूज है उसने यहाँ पे प्रिंट किया।
इसमें जो वैल्यूज उसको कॉमन मिले वो, और सेम रिपीटेड वैल्यू उसने क्या किया, प्रिंट नहीं किया, दोनों में के भी यूनिक वैल्यूज को उसने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया। उसी तरीके से अगर मुझे M12 अगर यहाँ पे डिफरेंस का ऑपरेशन करना था तो ये भी आप कर सकते हो कि डिफरेंस पता करके डायरेक्टली आपको क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस जो M1 में अवेलेबल है लेकिन M2 में अवेलेबल नहीं है, कौन से डेटा पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे बताया दिया गया। ओके, तो इस तरीके के जब सेट के रिलेटेड अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो और आप सेट पे वर्क कर रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है कि आपको कुछ सेट कुछ एप्लीकेशन बनाना है या कुछ बनाना है जिसमें आप स्टूडेंट के लिए कुछ इजी वे में उनको टास्क करने के लिए दे रहे हो, चेक करने के लिए कैलकुलेटर बना रहे हो, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली ऑलरेडी बना हुआ कोड है पाइथन में, आप उसको जस्ट कॉल कर रहे हो डिफरेंस फंक्शन को, और आप उसके अंदर बता रहे हो कि मुझे कौन से दो डेटा पॉइंट्स है मेरे, कौन से दो डेटा पॉइंट्स पे मुझे वर्क करके मुझे क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है बोल के। तो ओके सिंपल सर। वे में अगर आप देखोगे तो मैंने दो डेटा पॉइंट्स को लेके जस्ट एक लाइन के कोड में ही मैंने उनका डिफरेंस क्या किया, प्रिंट किया। सेम लाइन ऑफ कोड अगर आप जावा या सी प्लस प्लस में करोगे ना, आपको मैक्सिमम 10 से 15 लाइन का कोड, 15 लाइन पकड़ के चलो सी प्लस प्लस में ये ऑपरेशन को करने के लिए आपको लगेंगे जो कोड आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन के अंदर कर रहे हो। तो पाइथन का परफॉर्मेंस ऐसा है, और आप देख रहे हो जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे तो आउटपुट तुरंत ही दिखाई दे रहा है, मतलब प्रोसेसिंग भी फास्ट हो रही है, आप फास्टली काम क्या कर रहे हो, कर पा रहे हो। तो ये पाइथन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मिनिमम लाइन में आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम कोड ले रहे हो। आपके पास दो डेटा पॉइंट मिल गए, आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, ऑपरेशन यहाँ पे क्या कर दिया, आपने परफॉर्म कर दिया। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से पॉइंट्स का यूज, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन का जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनका यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर इससे की हाइलाइट्स पॉइंट अगर आपको सेट के याद रखना है तो पहला रिप्रेजेंटेशन, दूसरा म्यूटेबल है, चेंजेबल है, चेंज कर सकते हो, तीसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि इसमें यूनिक वैल्यूज को वो लेगा, रिपीटेड वैल्यूज को नहीं लेगा। जैसा कि अगर देखोगे M2 में यहाँ पे 88 दो बार रिपीट हुआ है, अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं तुमको M2 को, तो जो सीक्वेंस में डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है वो सीक्वेंस में डेटा प्रिंट नहीं होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। पहली लोकेशन पे क्या आ गया है, 0, जबकि हमने कुछ ऑपरेशन सॉर्टिंग या कुछ और ऐसा रिवर्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किए, बट फिर भी वो क्या आ रहा है, उसकी ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो रही है। बट अगर सेम वे में अगर तुम देखोगे, अगर सेम डेटा लिस्ट या टपल में रहता तो एज इट इज प्रिंट होता। अगर मैं इसको L1 बनाऊं और इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करूं लिस्ट में, और L1 को मैं प्रिंट करूं, प्रिंट क्या कर रहा हूं मैं, L1, तो L1 में क्या होगा, देखो जो डेटा जिस तरीके से पहला देखो, पहले क्या प्रिंट हो रहा है, L1, तो L1 ये पहला लिस्ट प्रिंट हुआ, दूसरा बाद में मैंने क्या किया, सेट को प्रिंट किया। तो L1 में अगर देखोगे तो जो ओरिजिनल सीरीज में डेटा है वही सीरीज में डेटा उसने क्या किया, लिस्ट ने प्रिंट किया। लेकिन अगर सेट की बात देखोगे तो सेट ने क्या किया, उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया। ओके, तो ये इस तरीके का सेट में होता है कि आपकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। अगर सेम यहाँ पे अगर टपल भी रहता तो टपल भी सेम वे में डेटा को रिटर्न करता जैसा लिस्ट करता है। अब देखो मैंने टपल किया, सेम वे में डेटा को उसने क्या किया, रिटर्न किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बट हमारा सेट जो है, सेट वैल्यूज का ऑर्डर चेंज कर देता है। ओके, ये चीज को याद रखो। तो मुझे बताओ अभी तक आज जो हमारे पॉइंट्स हुए उसमें से आप लोगों को क्या क्या नहीं समझ में आया। साहिल का सवाल आया है कि हाँ साहिल, मैं वही बता रहा था कि अगर आप देख रहे हो जब हम सेट की बात कर रहे थे तो सेट में जो है यहाँ पे 888 भी है ना, 888 है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो जब रन होगा तो आपको सिर्फ एक ही 8 दिखाई देगा, 7 के बाद तुरंत क्या हो रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। दो बार 8 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, क्योंकि सेट जो है यूनिक वैल्यूज को कंटेन करता है, सिर्फ यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें 777 भी होता या 777 या 4 टाइम भी 7 होता, 4 टाइम भी 7 होता, तो जब रिटर्न करेगा वो तो एक ही 7 को रिटर्न करेगा, वो सारी वैल्यूज को रिटर्न नहीं करेगा। ओके, सिर्फ यूनिक वैल्यूज को वो क्या करेगा, रिटर्न करके हमको देगा। तो सेट की फीचर ही है ये। ओके,
ओके, तो आज जो जो पॉइंट हुआ एक बार हम लोग रिवाइज करके एक बार चेक करके लास्ट हमारा ओके श्योर। ओके, तो एक बार हम देखते शुरुआत से ही चालू करते कि हमने स्ट्रिंग को समझा था आज, है ना। स्ट्रिंग के बाद हमने देखा था कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये कल देखा था हमने कि किस तरीके से स्ट्रिंग मेमोरी में सेव होता है ना। उसके बाद लिस्ट को समझा, लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन देखा, है ना, उसका मेमोरी स्टोरेज देखा। उसके बाद उसके प्री डिफाइंड फंक्शन को समझे थे कल, हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। आज मैंने आपको एक इजी ट्रिक ये भी दे दिया कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कुछ डेटा टाइप बना देते हो, ऑलरेडी तुमको पाईचार्म जैसे टूल क्या करते हैं, ऑलरेडी सजेशंस दे देते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो वो आपको प्री फंक्शंस आपको सजेस्ट कर देते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फंक्शन को, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज होता है बोल के। ओके, ये चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग और लिस्ट का डिफरेंस देखा। इसके बारे में जब आपके एनरोलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेंगे इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, टपल का देखा था कि टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली वो समझने की कोशिश किए थे कि डिफरेंस क्या होते हैं, कि टपल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। इम्यूटेबल म्यूटेबल देखा था, कौन इम्यूटेबल है क्या है। उसके बाद सेट को चालू किया था। तो सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर और अनइंडेक्स, मतलब ना ही इसका कोई सीक्वेंस है और ना ही कोई ये इंडेक्स फॉलो करता है ना। और करली ब्रेस में ये क्या होता है कि ब्रैकेट में सेव होता है। तो ये एक चीज को हमने समझा था कि इसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, कि किसी भी ऑर्डर में तुम सेव करोगे तो वो अनऑर्डर ही होता है और यूनिक वैल्यूज अंदर रिप्रेजेंट करता है। देखा था हमने कि इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता है। और यूनिक वैल्यूज को जैसा कि दो बार 2 रहेंगे तो वो मेमोरी में सिर्फ एक ही बार 2 को स्टोर करेगा और एक ही बार दिखाएगा। 2 टाइम्स 4 है, वो दिखाएगा एक ही बार, ये देखा था। फिर सेट की पॉइंट्स हमको समझ में आ गए, सराउंडेड बाय इस तरीके से होता है। नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरीके की इंडेक्सिंग नहीं होती है। म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को ऐड करके अंदर, है ना। प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसा कि इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, डिसजॉइंट हो गया, ये सारे ऑपरेशन आप 2 सेट पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स हमने आज देखे। तो कुछ डाउट्स रहेंगे तो बताओ मुझे, ताकि मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। या अगर सब पॉइंट समझ में आए हैं तो जस्ट एक क्विक कंफर्मेशन दे दो मुझे आपका थम्स अप दिखा के, जैसे राहुल फैजान ने दिखाया है अभी। धीरज, चलो कल्याणी को भी समझ में आया, ग्रेट। सागर, कल्पेश, चलो सागर, धीरज को भी समझ में आया, वेरी गुड। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। कल्याणी कुछ डाउट? आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकल ड्रिवन होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले जो हमारे कंसेप्ट रहेंगे उसमें हम और इन डेप्थ में जाने वाले, वैलिडेशन रिलेटेड जाएंगे, इफ एल्स व्हाइल लूप फॉर लूप देखेंगे। तो वहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आने वाली बहुत जरूरी रहेगी कि लिस्ट आपको पता रहना चाहिए, डिक्शनरी पता रहना चाहिए, सेट पता रहना चाहिए। सेट उतना नहीं, बट आपको लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग, ये 3 कंसेप्ट एकदम बाय हार्ट पता होने चाहिए, बहुत जरूरी है। इनका यूज हम इफ एल्स व्हाइल लूप फॉर लूप में करने वाले आने वाले नेक्स्ट सेशंस में। कल्याणी कुछ डाउट? राहुल कुछ डाउट है क्या? धीरज को, साहिल को, कल्पेश, सागर। आई होप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आया है। ओके, तो आज का पॉइंट हमारा यहीं तक था। एक 5 मिनट रुकते, किसी को कुछ डाउट रहेगा बफर तो आप पूछ सकते हो। आशीष सर अवेलेबल हो?
ओके, तो एक लास्ट कंफर्मेशन दे दो कि सब एक थम्स दे दो कि सभी को समझ में आया है, तो ताकि हम फिर इसको क्विट कर दे। राहुल, विवेक, सागर, कल्पेश। ओके, ओके, तो फिर So I'm joining back. So कैसा था मतलब अभी पूरा सेशन? You can unmute everyone. आप अनम्यूट कर सकते हो? गुड था सर सेशन। नॉलेज बहुत ज्यादा था, कुछ ओवरबर्डन नहीं हुआ ना? नहीं सर। नहीं ना? ओके ओके। सो सबने बोलना चाहिए, सबने इंटरेक्शन करना चाहिए, जितना आपको हो सके उतना आप पूछते जाओ कंटिन्यूअसली। और अगर कहीं पे कुछ टॉपिक में आपको लगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हो बताने के लिए, आप पर्सनल मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो और क्लैरिटी ले सकते हो। हमारा मेन एम है कि आप सबने ये सब चीजें समझनी चाहिए, सबको सब चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ ही आ रहा है, किसी को वो नहीं आ रहा है। तो everyone should be able to understand and grab each and everything. तो उसके लिए आपको अगर 10 बार भी अगर हमको एक्सप्लेन करना पड़े तो आसिम सर इज रेडी टू गिव यू। आप जितना उनको एक्सट्रैक्ट करोगे, उनको जितना पूछोगे, आसिम सर वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बराबर है? सो आई थिंक सो सर कंक्लूड हो गया ना आपका सेशन? हाँ सर। ओके, सो अभी बस ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि वेरी फर्स्टली कल तक आप एनरोलमेंट करना कंपलसरी है। आपने जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करो, वो फॉर्म फिलअप करना इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि कल तक आप पूरे वो फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपका। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, कल आपको हॉलीडे होगी, तो आई थिंक सो आसिम सर आज इनको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दो, सो दैट कल का दिन इनका थोड़ा एंगेज रहे। और वी आर ट्राइंग टू अरेंज अ प्रॉपर बैच टाइमिंग्स फॉर एवरीवन। सो उसके लिए हम थोड़ा सा कल टाइम लेने वाले हैं। वी विल हैव अ डिस्कशन विद आसिम सर, और आपके भी अगर कुछ पर्सनल इनपुट्स रहेंगे देन यू कैन कनेक्ट टू राहुल सर और विवेक सर, आइदर ऑफ देम, और उनको आप आपके जो भी टाइमिंग्स, ये आई थिंक सो ये आपके लिए ये टाइमिंग परफेक्ट है। सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल ट्राई कि कैसे क्या अरेंज करना है। तो सबके कंसर्न्स लेके कल में हम ये पूरा प्रॉपरली बैचेस रीअरेंज करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल करने वाले हैं। सो एनीवन हैज एनी कंसर्न्स तो प्लीज मैसेज करो, कॉल करो, विवेक सर या राहुल सर, आइदर ऑफ देम, ठीक है? एंड नेक्स्ट अपडेट आपको ऑब्वियसली ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग। सो बी